हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मनी हीस्ट के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि प्रोफेसर वूजिन के साथ और रियो टोक्यो के साथ बिजी होता है। इतने में वो सैनिक बाहर मैसेज कर देता है कि वो अंदर घुस चुका है। कैप्टन ये बात वूजिन को बताने लगता है, तभी उसके पास उसके हायर ऑफिसर का बुलावा आता है। वो उससे मिलने चला जाता है। ऑफिसर उससे पूछता है, तुम इस केस में इतना पीछे क्यों चल रहे हो? हमें इस केस को जल्दी से ख़त्म करना है। कैप्टन कहता है कि मेरे पास एक अपडेट है, हमारा एक सैनिक अंदर पहुंच चुका है। ऑफिसर पूछता है कि क्या तुमने ये बात किसी को बताई? तो कैप्टन कहता है नहीं, मेरे बताने से पहले ही मुझे यहाँ आना पड़ा। ऑफिसर कहता है तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। हमें लगता है हमारा हर मूव उन तक कोई पहुंचा रहा है, हमारे बीच उनका कोई खबरी है। ऑफिसर कहता है कि मुझे उन साउथ कोरियंस पर शक है, खासकर उस वूजिन पर। कैप्टन कहता है कि मुझे उस पर भरोसा है, वो अपना काम सही से कर रही है। ऑफिसर कहता है कि हमें पता चला है कि इस ही से कुछ महीने पहले नेगोशिएशन ऑफिसर्स की डाटा फाइल्स में हैकिंग हुई थी। उस टाइम बहुत से करप्ट ऑफिसर्स की लिस्ट न्यूज़ में लीक की गई थी। हमें लगता है कि वूजिन का उससे कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन हम ये बात सीक्रेट ही रखेंगे। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, हमें उनके कनेक्शन के बारे में पता है। कैप्टन मान जाता है और वापस कैंप में आ जाता है। इधर मिंट के अंदर सब लोग आराम कर रहे होते हैं और वीआईपी लड़की उस सैनिक पर नज़र रखती है, क्योंकि वो उसे अंदर घुसता देख लेती है। इधर वो सैनिक मौका मिलते ही फिर से बाहर फ़ोन करता है। कैप्टन उसे ऑर्डर देता है कि उनके लीडर प्रोफेसर को ढूंढकर ख़त्म कर दो। अगर प्रोफेसर ख़त्म हो गया तो उनकी टीम अपने आप टूट जाएगी। फिर सुबह हो जाती है। रियो बर्लिन को ब्रेकफास्ट देने जाता है तो बर्लिन कहता है कि मुझे बीमारी है और मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है। वो रियो को टीवी वाले रूम से इंजेक्शन लाने के लिए कहता है, मगर रियो उसकी बात को मजाक सोचता है और उसे खाना देकर चला जाता है। इधर टोक्यो नैरोबी से कहती है कि इन सबको दोनों न्यूज़ दे दो। नैरोबी कहती है कि हमारे पास दो न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। वो कहती है कि बैड न्यूज़ ये है कि बर्लिन थोड़े टाइम के लिए यहाँ नहीं होगा, और गुड न्यूज़ ये है कि युन जिंदा है। तभी युन वहाँ आ जाती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। नैरोबी कहती है कि अब हम मिलकर काम करेंगे। इधर वूजिन कैंप में पहुंच जाती है और कैप्टन उसे शक भरी नज़रों से बात करता है। थोड़ी देर बाद वूजिन प्रोफेसर से बात करती है। प्रोफेसर कहता है यहाँ खाना ख़त्म होने वाला है, हमें खाना चाहिए। बातों बातों में वो बताता है कि आज मैंने सैंडविच खाया था। उसकी थोड़ी बात होती है और कैप्टन उसे शक भरी नज़रों से देखता रहता है। इधर डायरेक्टर युन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युन कहती है कि वो थक चुकी है और आराम करना चाहती है। तभी डेनवर वहाँ आ जाता है और उसे पट्टी करने के लिए ले जाता है। डायरेक्टर ये देखता है और चिढ़ जाता है। डेनवर उसकी पट्टी बदल रहा होता है और यून उसे प्यार से देख रही होती है। इधर डायरेक्टर को वो सैनिक मिलता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, कौन हो तुम? तभी वहाँ वीआईपी लड़की आती है और उसे बचा लेती है। वो कहती है कि ड्राइवर अंकल, हमें आपकी ज़रूरत है। वो उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। सैनिक पूछता है कि क्या तुम प्रोफेसर को जानती हो? तो वीआईपी लड़की मना कर देती है। वो कहती है लेकिन मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसे प्रोफेसर के बारे में पता होगा। इधर कैंप में वूजिन खाना भेजने का इंतज़ाम कर रही होती है। वो उसी इंसान को बुलाती है जो पहले भी मिंट के कैफ़े में फूड भेजता है। वो सामान चेक करती है और पूछती है कि इसमें सैंडविच बनाने का सामान तो नहीं है। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ कोरियन फूड बनता है। ये सुनकर वूजिन के दिमाग के घोड़े दौड़ पड़ते हैं। वो भागती हुई अंदर जाती है और कहती है कि प्रोफेसर अंदर नहीं बाहर है। वो उन्हें सारी बात बता देती है। प्रोफेसर कैप्टन के हैक्ड फ़ोन से ये सब बातें सुन रहा होता है। वूजिन कहती है कि वो बाहर है और यहीं से हमारी प्लानिंग की न्यूज़ अंदर देता है। कैप्टन पूछता है अगर ऐसा है तो वो अंदर कम्युनिकेशन कैसे करता है? हमने यहाँ के नेटवर्क पर तो नज़र रखी हुई है। वूजिन कहती है कि उनके पास हैकर है तो उन्होंने कोई ना कोई इंतजाम कर लिया होगा। कैप्टन कहता है कि अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई उसके लिए काम करता है और यहाँ की जानकारी उसे दे रहा है। वूजिन कहती है ऐसा हो सकता है। इसके बाद वूजिन कहती है हमें उस कार को ढूंढना चाहिए जिसमें वो दो लुटेरे आए थे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अपने एजेंट को इस काम में लगा सकती हो।
वूजिन मान जाती है और अपने एजेंट्स को ऑर्डर देती है कि इस कार का पता लगाओ। इधर प्रोफेसर अंदर फ़ोन करता है और रियो को बता देता है कि उन्हें मेरे बाहर होने का पता चल चुका है। वो रियो को कुछ काम देता है और रियो काम करने के लिए भाग लेता है। इधर पट्टी होने के बाद यून वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ वीआईपी लड़की और सैनिक आता है। वीआईपी लड़की बताती है ये सैनिक है और हमारी मदद के लिए आया है। सैनिक पूछता है तुम उन लोगों के साथ रही हो, क्या तुमने प्रोफेसर को देखा है? यून कहती है कि उसने प्रोफेसर को देखा नहीं है पर उसके बारे में सुना है, वो यहाँ का बॉस है। तभी डायरेक्टर देखता है कि यून बाकी लोगों के साथ नहीं है, उसे लगता है वो डेनवर के साथ है। वो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है लेकिन वो तीनों अंदर होते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। वो चिल्लाने लगता है तो सैनिक दरवाज़ा खोल देता है। इधर इसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हेलसिंकी भी वॉशरूम की तरफ आने लगता है। वो लोग डायरेक्टर को भी सारा सच बता देते हैं। तभी हेलसिंकी वहां पहुंच जाता है। सैनिक छुप जाता है। हेलसिंकी को शक सा होता है और वो वहां चेक करने लगता है। तभी ओस्लो वहां आता है और हेलसिंकी से कहता है कि प्रोफेसर ने तुम्हें बुलाया है। हेलसिंकी फ़ोन रूम में चला जाता है। प्रोफेसर पूछता है कि क्या तुमने मेरे कार को ठिकाने लगा दिया था? उसके ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट थे। हेलसिंकी कहता है कि मैंने कार जंक यार्ड में दे दी थी। प्रोफेसर पूछता है कि वो जंक यार्ड कहाँ है, तो हेलसिंकी कहता है कि जंक यार्ड का नाम ह्योंगजे है, वो इमजिन रिवर के पास है। प्रोफेसर केमिकल लेकर कार की तरफ जाता है। इधर पुलिस वालों को भी उस कार का पता चल जाता है और वूजिन भी उस जंक यार्ड की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ मिंट में सैनिक अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम प्रोफेसर को मार देंगे और उन पर हमला करेंगे। वीआईपी लड़की कहती है इससे तो वो भी हमला करेंगे और हॉस्टेजेस भी मारे जाएंगे। सैनिक कोई जवाब नहीं देता। डायरेक्टर कहता है कि कुछ नहीं होगा, ये मुसीबत खत्म करने का यही तरीका है। डायरेक्टर कहता है कि हमें प्रोफेसर का नहीं पता, तो हम डेनवर को एक कोने में ले जाते हैं और उससे पीट पीट कर पूछ लेते हैं। वो यून से कहता है कि तुम्हें ही डेनवर को यहाँ लाना होगा। पहले तो यून उसकी बात नहीं मानती लेकिन बाद में मान जाती है। वो एक हॉस्टेज को लेटर दे देती है और उसे ये लेटर डेनवर को देने के लिए कहती है। डेनवर लेटर पढ़ता है तो उसमें यून उसे एक कमरे में बुला रही होती है। डेनवर वहाँ जाता है और सैनिक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वो उसे पीटते हैं और प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं। डेनवर कहता है कि मैं ही प्रोफेसर हूँ। वो उसे बहुत मारते हैं लेकिन डेनवर कुछ नहीं बताता। फिर डायरेक्टर अपनी ही तरफ से मान लेता है कि टोक्यो ही प्रोफेसर है क्योंकि वो लीडर है। सैनिक वायरलेस रेडियो से बताता है कि मुझे प्रोफेसर मिल गया है। कैप्टन कहता है कि प्रोफेसर के मरते ही हम अंदर अटैक करेंगे। इधर प्रोफेसर जंक यार्ड पहुंच जाता है। वो वहां के ऑफिस में जाता है और अपनी कार की चाबी उठा लेता है। वो जाने ही लगता है तभी जंक यार्ड के मालिक आ जाते हैं। प्रोफेसर को देखकर वो उसे पीटने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर उन पर गर्म पानी फेंकता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो अपनी कार में छुप जाता है। इतने में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। इधर सैनिक फायर अलार्म ऑन कर देता है जिस वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। इसके बाद वो वहां धुआं कर देता है और उसके बीच में छुप जाता है। दूसरी ओर सैनिक के जाने के बाद भी डायरेक्टर डेनवर को पीट रहा होता है, तभी वहां यून आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, मुझे पता है तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। वो डेनवर को उठाने लगती है तो डायरेक्टर हथियार उठा लेता है और यून को साइड करके डेनवर को मारने लगता है। तभी यून गन उठा लेती है और उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं डरता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी डेनवर उसे पीछे से मारता है और पीट देता है। यून डेनवर के हाथ खोल देती है। डेनवर वहां से टोक्यो को बचाने के लिए भाग लेता है। इधर प्रोफेसर कार को साफ कर देता है और अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। इतनी देर में पुलिस भी उस कार तक पहुंचने वाली होती है। वो उस कार को घेरने लगते हैं। तभी प्रोफेसर कार को लेकर भागने लगता है। वो कार लेकर भाग लेता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। इधर सारे लुटेरे अपने काम में लग जाते हैं। रियो बर्लिन को खोल देता है और बर्लिन उसे इनाम के तौर पर बेहोश कर देता है। टोक्यो भी अलग हो जाती है और सैनिक उसे देख लेता है। तभी डेनवर भागता हुआ आता है और जानबूझकर कहता है कि टोक्यो यहाँ घुसपैठिया घुस आया है, हमें प्रोफेसर को फोन करना होगा। ये बात सुनते ही सैनिक चौंक जाता है। तभी टोक्यो भी सैनिक को देख लेती है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है और गोली की आवाज़ चलती है। सैनिक रेडियो की हेल्प से बताता है कि प्रोफेसर यहाँ नहीं बाहर है। ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है। वो आगे की बात पूछता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती और एपिसोड खत्म हो जाता है।